संस्था जिस तरह मानव सेवा में लगी है इस कोरोना काल में, हम सब आपके साथ में सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। और ज्यादा समय नहीं लूंगा। कथा का लाइव प्रसारण जब होता है तो सब दर्शक हमसे ज्यादा महाराज जी को सुनने के लिए कभी होते हैं, लेकिन एक ये ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से हम भी एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में भागवत गीता होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और भागवत गीता के अनुसार जो भगवान ने पापों का नाश किया है, देखिए हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती है जिनका हम विचार नहीं करते, सोच नहीं सकते कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा। वह घटना हमारे साथ होती है तो हम भगवान को शायद कोसने लग जाते हैं। हम भगवान को कोसते हैं और भगवान से यह बात कहते हैं कि आपने जो हमारे साथ किया यह गलत है। पर प्रकृति का यह नियम है एक तो कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। कोई छोटी उम्र में जाता है, कोई मध्य में और कोई अपनी पूरी उम्र लेकर, परंतु सभी अपनी उम्र लिखवा कर लाता है। जाने का शायद बहाना हो सकता है, मृत्यु के तरीके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, तो वो हमें दुखित कर जाता है। ऐसे ही जो आज की हमारी कथा में यजमान थे सूरत से, श्री सुरेंद्र जी मुंदड़ा, उनके पुत्र संदीप जी मुंदड़ा, जो कि पर्यावरण के बड़े ही सुंदर प्रेमी भी थे, पशु पक्षियों से प्रेम करना, पर्यावरण के कार्यों में, प्रकृति के कार्यों में बड़ी रुचि रखते थे। परंतु विगत वर्ष में भगवान की लीला थी कि छोटी सी उम्र में अपनी देह को त्याग कर उनको भगवान के पास जाना पड़ा। असामयिक उनका निधन हो गया, लगभग 17-18 वर्ष की आयु में ही। तो यह शायद उनकी परिवार के लिए बड़ी ही अप्रिय घटना हो, परंतु आना जाना, लाभ हानि, यश अपयश, कीर्ति, ये सब विधि के विधान है। इनके सामने हमारी नहीं चलती। अगर वह गए हैं छोटी सी उम्र में तो मानकर चलिएगा कि शायद वह हमारी पीछे की 7 पीढ़ियों के, आने वाली 7 पीढ़ियों के ऊपर से कोई से बड़ी भी अन्य घटनाओं अपने साथ लेकर गए। यह घटना तो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है उनके परिवार के लिए। और वर्णन तो यह भी है कि ऐसे अकारण कोई चला जाता है तो वह किसी न किसी रूप में पुनः लौट कर आता है, क्योंकि उनकी अवस्था में उनकी कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती है। वह बाल्य अवस्था में किशोर अवस्था की ओर अग्रसर हुए, और शायद जीवन क्या है या जीवन की क्या शैली है या जीवन आगे क्या है वो उनको अभी देखना बाकी था। शुरुआत ही का समय था उनके तो जीवन का, परंतु भगवान ने अपने पास बुलाया है। तो हम पूर्ण संस्थान की ओर से यह ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में मेरे कृष्ण, मेरे परमात्मा स्थान दे, और उनका परिवार सदैव ऐसे ही धर्म के कार्यों में लगा रहे। संदीप जी की स्मृति शेष में धर्म के कार्य सदैव करता रहे, क्योंकि वह दिव्य आत्मा तो अब चली गई, लौटकर आना संभव नहीं, पर उसको खुश करने के कार्य, भगवान के कार्य, धर्म के कार्य
हम कर सकते हैं, ताकि उसे सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। इस प्रकार पृथ्वी संरचना का यह क्रम आगे बढ़ता है। जोर से कहिए ना, प्रेम से, जय श्री कृष्ण। यह क्रम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तत्पश्चात इसी क्रम में जिन्होंने सृष्टि को सांख्य योग, सांख्य दर्शन का महत्व समझाया, ऐसे मेरे भगवान का अब अवतार होगा। भगवान ने ऐसे ही एक ब्रह्मा जी के दिव्य पुत्र है, छाया से उत्पन्न हुए, जिनका नाम है कर्दम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, वह है कर्दम। कर्दम मुनि बड़ी आनंद से अपनी तपस्या में लीन थे, भगवान भजन कर रहे थे। आनंद से भगवान से उनकी, उस समय के संत लगभग लंबे समयों तक तपश्चर्या करते थे। उनको भान ज्ञान नहीं रहता था कि हम कितने समय से तपस्या में हैं, कितने युग बीते हैं, कितना समय बीता है, उनको पता नहीं चलता था। लग गई भगवान में सो लग। कर्दम जी तपस्या से उठे, विचार किया कि देखो सभी विवाह करते हैं, आनंद से रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, मैं भी करूंगा। मन में विचार क्या किया है, मैं भी अब तपस्या करूंगा, पर किस लिए कि जल्द से जल्द मेरा विवाह हो जाए। और बैठ गए तपस्या। इस आस्था को लेकर कि मेरा जल्दी से विवाह। भगवान ने कहा देखो इन बुढ़ाओं को तपस्या कर रहे हैं इसलिए कि जल्द से जल्द मेरा विवाह हो, इसलिए यह तपस्या कर रहे हैं। और वह समय व्यतीत हुआ। भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए। कहा प्रसन्न हूं आपसे कर्दम, सीधे चरणों में गिर गए। कहा भगवान बड़ी कृपा। कहा बड़ी सुंदर तपश्चर्या की आपने, हम प्रसन्न हुए, मांगे क्या मांगे। कहा अरे भगवान अब आपसे क्या मांगे। अब कहने में शर्म लगी, लज्जा लगी, शर्म आए कि इनको कैसे बोलूं कि हमने विवाह के लिए तपस्या की। भगवान को सामने तो बोल नहीं सकते। कहा भगवान बस आपसे मिलने की इच्छा थी, सो ही तपस्या कर ली। भगवान ने कहा अच्छा, हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लो। कर्दम मुनि सोचने लगे भगवान ये क्या कह रहे हैं। कर्दम मुनि का भगवान हम विवाह करें? ना प्रभु ना, हम नहीं करेंगे। कहा अब आप ना करते हो तो बात अलग है, वरना हम तो आपके लिए कन्या देखकर आए थे। स्वयं मनु की कन्या है जिसका नाम है देवहूति, उसके साथ हम तो आपका विवाह तय करके आए थे सोचकर। अब आपकी इच्छा है भाई आप ना। कर्दम मुनि भगवान के चरणों में गिर गए। कहा भगवान आप तो सब जानते हैं, पर कितना मूर्ख था कि तपस्या की इसलिए कि जल्द से जल्द मेरा विवाह हो जाए। भगवान अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिल गए। भगवान ने कहा हम तो बात करके आए थे, अब आप नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। कहा भगवान अब आपकी बात है तो टाली कैसे, परंतु हाँ हमारी भी एक शर्त है। कहा बोलिए। कि पहली बात हमारे घर संतान पुत्र बनकर आपको आना पड़ेगा, और जैसे ही आप मेरे घर पुत्र संतान भर के आओगे हम गृहस्थी छोड़ देंगे। भगवान ने कहा ठीक है। कहा कन्या को देख लीजिए। कर्दम मुनि ने कहा भगवान आप मेरे पिता हैं, आपने पसंद कर ली, फिर हम क्यों देखें। देखिए उस समय में बच्चों को विवाह की बात करने में उनके सामने जब बात चलती थी तो शर्म लगती, और एक आज का समय कि विवाह की बात चले तो इंची टेप साथ में लेकर जाता है।
कि अगर मैं 6 फुट का हूं तो वो 5.25 नहीं चलेगा, अगर मैं 5.5 हूं तो वो 5-6 नहीं चलेगा। शर्म हया को दूर ही कर। और उस समय जिस प्रकार माता पिता ने तय कर दिया और वह विवाह, तो देखिए वह विवाह लंबे समय तक टिका भी करते थे। उनमें ऐसे लड़ाई झगड़े क्लेश होना कहीं वर्णन नहीं आता। और आज के समय में परमात्मा बचाए, प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही सुंदर यह कर्दम मुनि ने भगवान के कहने से स्वयं मनु की पुत्री देवहूति से विवाह कर लिया। परंतु पहले ही शर्त रख दी कि हम विवाह तो करेंगे, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हमारे घर पुत्र बनकर, अर्थात पुत्र हमारे घर जन्म लेगा, हम गृहस्थी त्याग देंगे। स्वयं मनु ने कहा कि राजा के घर में पली पुत्री देवहूति आज आई है कर्दम मुनि से ब्याह। अब कर्दम मुनि का घर महल कैसा है, एक बार ध्यान दीजिए कि नीचे तो सैकड़ों बिल खुदे हुए हैं, ऊपर सैकड़ों घोंसले बने हुए हैं, और छोटी सी पर्णकुटी, छोटी सी झोपड़ी। देवहूति ने कहा भगवान ये नीचे इतने बिल, कहा इनमें किसी में बिच्छू है, किसी में चूहा है, किसी में सर्प है, तो कहा ये यहीं रहते हैं। कहाँ दे, ये इसे अपना ही घर मानते हैं और सब यहीं रहते हैं। कहा ये ऊपर, कहा हाँ, ये पक्षी भी सभी इसी को अपना घर मानते हैं। तो कहा ये सब जब इसे अपना घर मानते हैं तो आप अपना घर किसे मानते हो? तो कहा देखो देवी, वो सामने 1.5 फुट का आसन लगा है ना, बस हमें इतना ही स्थान बहुत। देवहूति के नेत्र सजल हो, कहा देखो मुझे कितना त्यागी पति मिला है, इतना त्यागी। कहा ठीक है देवी, अब तुम्हारा ही घर है, साफ सफाई करो, तब तक हम थोड़ा से भगवान की स्वाध्याय अर्चना वंदना कर लेते हैं। कहा ठीक है। देवहूति जी अपने सफाई में लगे। अब कर्दम मुनि की वह स्वाध्याय, वह ध्यान इतना लंबा हुआ कि वो लंबी तपस्या बन गई। बहुत लंबे समय बाद उन्हें होश आया, अर्थात ध्यान से बाहर आया, तो देखा पास ही में एक बूढ़ी सी औरत है जो झाड़ू लगा रही, सफाई कर रही। तो कहा रे देवी तुम कौन हो? देवहूति ने सोचा अरे मुझे ही भूल गई। कहा याद कीजिए आज से 40-50 वर्ष पूर्व मेरे पिता स्वयं मनु आए थे, आपसे विवाह किया। कि हाँ हाँ याद आ। अच्छा तुम देवहूति हो? अरे देवी हमारा इतना लंबा ध्यान लग गया, तुम अपने पिता के घर नहीं गई? कहा जब मेरे पति कार्य में है, वह ध्यान में लीन है और मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊं, मेरे लिए मेरे पति का घर ही श्रेष्ठ घर है। कर्दम मुनि ने सोचा, तो कहा तुम खाती क्या? तो कहा यहाँ से कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती। कहा अच्छा देवी कहाँ? कहा नेत्र बंद करो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, नेत्र बंद किया, और जैसे ही नेत्र खोले तो सामने एक सुंदर सा सरोवर जिसका नाम था बिंदु सरोवर। दोनों ने हाथ पकड़कर उसमें डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई सो वैसे ही दोनों पुनः, वह कर्दम मुनि तो बन गए अपने 21 वर्ष के, और वह देवहूति बन गई 16-18 वर्ष की। पुनः पहले की अवस्था में लौट आए। अब दोनों ने साथ में संगम समागम किया। तो पुत्र बनकर तो भगवान आए नहीं, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। 9 कन्याओं ने जन्म लिया है घर पर, जिन्हें हम कहते हैं 9 दाबा। वह 9 दाबा जिनमें बड़ी ही बड़ी है कला, और 9 की 9
नौदा भक्ति के मुख्य रूप होता है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सांख्य भाव और आत्मनिवेदन। तब 9 कन्याओं ने जन्म लिया। अब कर्दम मुनि सोचे, कह रहे भगवान तो आए नहीं, उन्होंने आने का कहा था। विचार करने लगे और आज उनके घर पर मेरे भगवान ने छोटे से रूप में अवतार लिया है। बोलिए कपिल मुनि भगवान की जय। कपिल मुनि बनकर भगवान उनके घर पधारा तो कहा, देखो देवी, हमने तुम्हारे साथ विवाह किया, समय पूर्ण व्यतीत हुआ और हमने पहले ही कहा था कि जैसे ही हमारे घर पर भगवान आएंगे सो ही हम गृहस्थी को त्याग देंगे। समय के साथ हम गृहस्थी को त्याग देंगे। सो हमारे घर भगवान ने जन्म लिया है। और इसी के साथ कर्दम मुनि भगवान के नाम का जाप सुमिरन करते हुए अपने ग्रह को त्याग देते हैं और कर्दम मुनि प्रस्थान करते हैं। भगवान को प्रणाम करके उसी छवि को अपने मन में बसाकर वन में चले जाते हैं कि अब इसी छवि को ध्यान में रखकर मैं भगवान का सुमिरन करूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। आज मां बैठी है, अपने पुत्र को तैयार किया है, ऊंचे आसन पर बिठाया है, तिलक चंदन लगाया है और बैठाकर मां आज प्रश्न पूछती है अपने पुत्र से। एकदम भगवान को सुंदर स्वरूप देकर बैठाया है और प्रश्न पूछती है। मां कहती है कि ऐसे तो तुम मेरे पुत्र हो, पर मुझे जानकारी है कि तुम भगवान का ही रूप हो। तो मुझे कुछ जानने की इच्छा होती है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यह है कि जो सभी इंद्रियां हैं वो मुझे अपनी ओर खोजती, सभी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है। जीभ कहती है कि रस की चीज खाओ, मीठी चीज खाओ, खट्टी चीज खाओ। जीभ के भी अलग अलग स्वाद होते हैं और जो स्वाद इसको आवश्यकता हो वो इसे चाहिए। दूसरी, जो बाकी की इंद्रियां हैं, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नेत्र कहते हैं सुंदर दृश्य देखो। मैं क्या कहता, सभी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। मैं क्या करूं बताओ। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है, आत्मा का, मन का, बुद्धि का, किसका? और उससे फिर मुक्ति कैसे मिले? ये मेरे दो प्रश्न हैं, इनके उत्तर दीजिए। कपिल मुनि सर्वप्रथम अपनी मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैया, इंद्रियों का यही कार्य है कि वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, खींचेंगे। वो आपको अपनी ओर खींचेंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी ओर जाना छोड़ देंगे। उनका यह काम है और आप मन पर काबू पा नहीं पाओगे, प्राप्त नहीं कर सकोगे, आप उनकी ओर जाओगे। तो कहा इसका उपाय, कहा कि इंद्रियों का मुख भगवान की ओर मोड़ दो, ये इसका उपाय है। इंद्रियों का मुख सीधे सीधे भगवान की ओर मोड़ दो, अपने आप भगवान
उन इंद्रियों के दुष्प्रभाव से तुम्हें बचा लेंगे। कहा कैसे? कि जैसे जीभ मांगे कि मुझे मीठा भोजन चाहिए तो बनाओ, पर उसमें तुलसी डालकर पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर खुद पाओ। बस भगवान के तामिस्त्र भोजन नहीं चढ़ता है, और तुम्हारा प्रयास यही हो कि तुम भी तामिस्त्र भोजन मत करो। सबसे पहले अब कहीं चले जाएं, भगवान ना हो तो, मतलब घर का मंदिर साथ ना हो तो पहली बात तो जहां पर भी जाओ भगवान को साथ लेकर जाओ, और न ले जाओ तो तुलसी की माला को अपने पास में रखो, उससे भगवान को भोग लगाओ। यह उपाय हो सकता है। तो मैया जो भी इंद्री अपनी ओर आकर्षित करे उसका मुख भगवान की ओर मोड़ दो, फिर अपनी इच्छा वो कार्य करो। दूसरी बात कि आत्मा का आपने कहा बंधन किसका होता है, तो मैया आत्मा का तो बंधन होता ही नहीं है, तो उसकी मुक्ति का उपाय भी सोचना गलत है। क्योंकि जो बंधी ही नहीं है, जिसका बंधन नहीं है, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? बांधता मन है। जब तक विषयों के प्रति मन आसक्त है, हम बंधे हुए हैं। जब तक हमारे मन में हर नई चीज की इच्छा जागृत हो रही है, जब तक मन विषयों के प्रति आसक्त है, हम बंधे हुए हैं। और जैसे ही विषयों के प्रति मन अनासक्त हो जाता है, हम बंधनों से छूट जाते हैं, हमारी वो बंधन दूर हो जाता है। का अच्छा कहा। तो इसलिए मैया आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि आत्मा का संबंध जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो कोई बंधन रह नहीं पाता। फिर कोई भी बंधन जीवन में बंधा हुआ या हमें बांधा हुआ नहीं रह सकता। मां, मन को अष्टांग योग की ओर बढ़ाओ। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, आसन, समाधि, इनकी ओर मन को व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शांत में एकाग्रचित होकर बैठो और विचार करो। पर मैया उस भक्ति में जब वो भक्ति करो तो अन्य कोई भी सोच विचार उसमें नहीं आना चाहिए। कहा कैसे पुत्र? कि मानो हम भक्ति कर रहे हैं, और हमारी भक्ति आज के समय में कैसी है कि जब मंदिर जाते हैं तो जूते ऐसे स्थान पर खोलते हैं कि कोई उठा कर न ले जाता। अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, अब भगवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं त्वमेव माता, और जूतों की ओर देखकर कहते हैं च पिता त्वमेव। भगवान की ओर देखते हैं और कहते हैं त्वमेव बंधु, और जूतों की ओर देखकर कहते हैं च सखा त्वमेव। भगवान आप माता हो, जूते हमारे पिता। यानी अपनी मानसिक स्थिति को हमने ऐसा बना लिया है कि जूते नहीं जाने चाहिए। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं वो मायने नहीं रखते। घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, 8 घंटे तो कोई करता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सेवा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो भी कैसे होती है कि हाथ में तो माला चल रही है। और जो घर में वृद्ध जन होंगे, सभी का नहीं कह रहा, जो ऐसे हैं केवल उनके, कि हाथ में माला चल रही है। अरे चिंटू को स्कूल से लेकर आ गए क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे बीनी दूध को उतार लिया क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी कि मन भगवान में भी है और मन बीननी में भी है, मन भगवान में भी है और मन चिंटू में भी है। ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं। भगवान को केवल कहने के लिए कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी ओम जय जगदीश। एक दृष्टांत याद आ गया कि एक सेठानी थी,
घर में काफी समय से संतान नहीं थी, कोई भी बेटे के पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं था। तो मंदिर गए और जाकर पहले है कि घर में संतान नहीं है तो कृपा कीजिए संतान हो जाएगा। तो मंदिर गई तो सोचा एक फल ले लूं चढ़ा, तो बाहर अमरूद का ठेला लगा था। तो अमरूद वाले से कहा भाई ये अमरूद कैसे? तो उसने कहा मैया ये जो एकदम ताजे और सुंदर दिख रहे हैं ये 1 रुपए के, और ये जो थोड़े खराब खराब दिख रहे हैं ये 50 पैसे। तो मैया की नजर पड़ी, 3 अलग ही अमरूद पड़े थे। कहा ये, कहा रे मैया ये तो ऐसे खराब हो रहे हैं, इनको फेंकना है, तुम ऐसे ही ले जाओ। कहा नहीं ऐसे नहीं लूंगी। उसको 1 पैसा दिया और वो अमरूद लिया। वो अमरूद क्या है, ऊपर से गिच पिचा हुआ, मतलब दबाया नहीं और उसमें से पानी बाहर निकल कर आया। अंदर गई, जाकर के भगवान के सामने वह अमरूद चढ़ाया और कहा भगवान अब कृपा करो, आज प्रसाद चढ़ाए, आपके जल्द से जल्द घर में संतान सुख हो। चढ़ाकर घर आई, समय व्यतीत हुआ, घर में पोते ने जन्म लिया, बड़ी खुश हुई। पर कुछ समय बाद डॉक्टरों ने सूचना दी कि इसके सिर में पानी भरा हुआ है, इसका सिर भी ऊपर से गिचपिचा है, सिर पिलपिला है। तो दौड़कर मंदिर गई, कहा भगवान ऐसा पोता थोड़ी मांगा था। तो पंडित जी आए, पुजारी जी आए, कहा क्या बात कि ये घटना हुई कि मैया ये लो तुम्हारा अमरूद, जैसा तुमने अमरूद चढ़ाया वैसा ही तुम्हारे घर पोता हुआ। यानी केवल कहने का भाव होता है तेरा तुझको अर्पण, पर अंदर से हम वैसे कभी नहीं बन सकते। भगवान के कार्य में हमारा विचार यह रहता है कि कम से कम चीज, सस्ती से सस्ती चीज कैसे चढ़ाएं, और जैसा हम फिर काम करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। तो इसलिए भगवान के कार्यों में संकोच, लज्जा और ये कंजूसी करना गलत होता है। फिर भगवान भी आपको वैसा ही देते हैं। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। तो कहा मैया इसलिए मन को भगवान की ओर जब जोड़ो तो पूरा जोड़ो। 9 भक्ति का रूप बतलाया है, जिसे हम 9दा भक्ति कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सांख्य भाव और आत्मनिवेदन, यह भक्ति की 9 श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रवण, कि जितना हो सके भगवान के कीर्तन को सुना जाए, श्रवण किया जाए।